बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपके सवालात, आपकी परेशानियाँ, आपके दुख वो हमारे पास आते हैं। जब आप तफसील से आते हैं तो फिर हम काउंसलिंग करते हैं। जब आप हमें मैसेज करते हैं या हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं या वीडियोस को शेयर करते हैं, वहाँ से आते हैं, तो उनको हम यहाँ एड्रेस करते हैं। ये नफीसा बीबी ने पूछा है कि मैं 5 साल से एक शख्स का इंतज़ार कर रही हूँ मगर वो रिश्ता नहीं भेज रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी उम्र 36 बरस हो गई है। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। नफीसा बेटा, आप को अल्लाह ने अक्ल दी है, मेरा ख्याल कुछ ना कुछ पढ़े लिखे भी होंगे, कम अज़ कम FA तो ज़रूर होंगे। तब आप सोचिए कि ज़िंदगी आपकी कीमती थी या उस बंदे का लारा कीमती था। लारा समझते हैं, जो ऐसा वादा जो पूरा ना होता हो। मैं कभी भी लोगों के दुखों को और तकलीफ़ों को देखकर इस नतीजे पे पहुंचा था और इस बात को पूरा यकीन के साथ आपसे कहता होता हूं कि कभी भी 1 साल से लंबी मंगनी मत खींचिए। इसी तौर पे अगर किसी के वादा उसने पूरा करना हो, रिश्ता भेजना हो, तो 1 साल इज़ टू मच। अगर कोई दूसरे साल में जा रहा है तो आपकी ज़िंदगी नहीं, आपकी उम्र, आपके मुस्तकबिल, आपकी शख्सियत की खूबसूरती सबसे वो खेल जाएगा। और बाद में जब उसकी तरफ से माजरत आएगी कि मैं मजबूर हो गया, मैं नहीं भेज सका, तो फिर क्या करोगे? इस 36-37 साल की उम्र में आप लड़कीपन से निकल गए हो और मुझे लग रहा है कि इसमें आपने थोड़ा रायत की उसके साथ। ये मामला 5 साल का नहीं है, ये कम से कम 6-7 साल का है कि जो आप अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर चुके हो। आप लड़की से औरत बनने के मरहले में चले गए हो। अब इस बीच में हम ये नहीं जानते, हम अगर बदगुमानी ना करें कि आपसे उसके शख्सी ताल्लुकात भी रहे हों, तो आम तौर पे इस तरह की हरकत के बाद लड़कियां ज़्यादा मजबूर होती हैं, अपने आप को मजबूर समझती हैं कि चूँकि मैंने ये गलती कर ली, इसके साथ मैं डायरेक्ट हो गई, तो अब आने वाले दिनों में मुझे इसका इंतज़ार करना था कि आए और ब्याह के ले जाए। जो बात आपका दिल नहीं समझ पाता, आपके दिमाग को समझनी चाहिए कि जिस आदमी ने आपका मुफ्त में फ़ायदा उठाया, किसी ज़िम्मेदारी के बिना, किसी पेमेंट के बिना, एक गुनाह को उसने ग्लैमराइज करके आपको राज़ी कर लिया और कर लिया, अब वो आपकी ज़िम्मेदारी क्यों लेगा? एक ऐसी लड़की की जो डंडी पट्टी भी ठीक नहीं है, जो किरदार की भी मजबूत नहीं है, जो उसके कहने पे बहक सकती है। अच्छा, मुमकिन है आपका ख्याल है मैं सिर्फ इसी के लिए बहकी थी, पर वो ये सोचने में हक बजानब है कि ये तो सबके लिए बहक सकती है। सो ना उसके माँ बाप पहले राज़ी थे, ना उसने माँ बाप से बात की थी, ना उसके माँ बाप अब राज़ी होंगे, ना उसने माँ बाप से बात की होगी। और बहुत मुमकिन है, आपका तो उसके घर आना जाना नहीं है, आपसे दूर रहता है, तो बहुत मुमकिन है इन 5-7 सालों में वो शादी कर चुका हो, उसके 1-2 बच्चे भी हों, और आपको उसने, जिसे कहते हैं टाइम पास के लिए, आपसे फ़ोन पे बात भी होती हो, आपसे जो और इस तरह की इस बीच की नामुनासिब हरकतें हैं वो भी होती हों। ये मैं अजम्पशन कर रहा हूँ इसलिए कि इस तरह के केसेस में ये सब चीज़ें तरतीब से होती हैं। तो अब अगर आप वाक़तन चाहते हो मदद लेना, तो इस इंतज़ार को फ़ौरन मौकूफ़ कर दें, इसको रोक दें। ये वो इंतज़ार है जो झूठ पे मबनी है, ये एक झूठा इंतज़ार है जो कभी सच साबित नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है अपने पेरेंट्स से कहिए और अपनी शादी की तरफ जाइए, अल्लाह से इस्तग़फ़ार कीजिए कि जो आपने गलती की या ख़ुद को बेवकूफ़ बनाया और अपने घर वालों को भी इस परेशानी में रखा। आप सोचिए, अब आपके लिए जो रिश्ता आएगा वो भी कंप्रोमाइज़ रिश्ता होगा। उस आदमी का तो होगा ही नहीं, और जिसका भी आएगा इट वुड बी कंप्रोमाइज्ड, आपसे बड़ी उम्र का होगा, और कैसा हो हम नहीं जानते। कैल्सिना ये कहते हैं, सर वालिदैन अगर पसंद की शादी पर ना माने और कहीं और शादी पर जोर दे रहे हों तो ऐसे में लड़की क्या करे? मेरे बच्चे, अभी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन, फैसला करके नोटिफिकेशन कर दिया है कि ये जो घर से भागी हुई लड़कियां हैं इनके निकाह रजिस्टर्ड ना किए जाए।
अगर किसी मौलवी साहब ने निकाह ख्वाह ने निकाह रजिस्टर्ड किया, उसको भी सज़ा है और उसके गवाहों को भी सज़ा है। सो पहली बात तो ये। दूसरा ये कि माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, आपने माँ बाप को जन्म नहीं दिया। तीसरी बात यह है कि जब आप माँ बन जाओ और आपके बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर आप उनको इजाज़त दे दीजिएगा कि वो आपको और आपके मियाँ को बिल्कुल लिफ्ट ही ना कराएं, उनसे मत पूछें और जहाँ जी चाहे भागना चाहे भाग जाएं, मुंह मारना चाहे मुंह मारें, शादी करना चाहे शादी कर लें। पर अभी तो आप समाजी तौर पर, दीनी तौर पर, फ़िक़ी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर एक ख़ानदान का हिस्सा हो और आप इतने बड़े नहीं हो गए कि अपने ख़ानदान को पाल रहे हो। अगर माँ बाप के साथ हो और उनकी बेटी हो तो इस बेटी पे इन्वेस्टमेंट, इस बेटी की ग्रूमिंग, इस बेटी के तालीम और तरबियत और इसको बड़ा करना, जितने नहीं 22-24 साल के तो आप होंगे, तो क्या माँ बाप ने इसलिए किया था कि आप खुद सरी दिखाओ और ख़ुद सरी में भी आप गलत फ़ैसले की तरफ जाओ और माँ बाप के आगे खड़े हो जाओ। मेरे बच्चे ये नादानी कभी ना कीजिएगा। जितनी बच्चियों ने ये नादानियाँ की हैं मैंने उनको रोते बिलबिलाते और लिटरली पाँव में पड़ते देखा है, नहीं बात बनती। ये जो दिल है ना, इसमें एक दफ़ा बाल आ जाए, वो भी अपनी बेटी की तरफ से, तो आप सोचिए उस टूटे हुए शीशे को जोड़ना मुमकिन नहीं होता। इसी तौर पे आपने कभी ऐसी बेवकूफ़ी या हमाकत कर ली कि माँ बाप के आगे खड़े हो गए, जिस रिश्ते को उन्होंने इनकार कर दिया, दे हैव द अथॉरिटी, दे हैव द राइट और दे हैव अ बेटर ऑप्शन सोचने की, फैसला करने की कि ये ख़ानदान या ये लड़का आपके लिए मुफीद है या नहीं है। ड्रामों को देख देख के लड़कियां बाज़ दफ़ा बदकुमाश, कम ज़र्फ़, छोटे घर के, छोटी अकल और समझ के लड़कों को भी पसंद कर लेती हैं। यानी मैंने एक लड़की से पूछा तुम्हें उस गधे में क्या नज़र आया, तो उसने जिस हवनक की तरह मुझे जवाब दिया वो बहुत एक होता हॉन्ट करना, उसके बिल्कुल बरक्स अगर कोई लफ्ज़ हो। उसने कहा मेरे माँ बाप ने तो कभी मेरी तारीफ़ नहीं की थी 20-22 सालों में, और जिसको अब गधा कह रहे हैं उसने तो 20 मिनटों में मुझे इतनी मेरी तारीफ़ की। अच्छा वैसे बाय द वे मैं उसको सच पूरा कह नहीं सका कि बच्चे, यानी अगर उसने तुम्हारी तारीफ़ की है तो वो बेवकूफ़ बनाने वाली तारीफ़ है, यानी हर बात सच तो नहीं ना होती। और कुछ लड़के जिन्होंने प्ले करना होता है, जो प्लेयर या वो प्ले बॉयज़ होते हैं, उन्हें इल्म होता है किस जुमले ने कहाँ जाके, यानी ये जुमले भी मिसाइल की तरह होते हैं, वहाँ जाके गिरते हैं जहाँ जाके उनको गिरना चाहिए। दिल पे उन्होंने वो मिसाइल मारे थे, वहीं जाके गिरे और उस दिल को ही फना कर दिया। सो ये गलती बेटा मत कीजिए, अपने माँ बाप को फैसला करने दें, खुद फैसला ना कीजिए। अरीबा ने कहा है कि सर मुझे सर्दियों का इंतज़ार था, वो आ गई हैं, प्लीज़ मुझे बताइए अब वो जो सीरम मैं मंगवा लूँ। मेरे बच्चे बिल्कुल मंगवा लीजिए, इट्स द टाइम, राइट टाइम कि आप डॉक्टर साहबा से, ये नाज हर्ब्स का बनाया हुआ है, बहुत शानदार है, बहुत, मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया, मैं कोई 1-1.5 साल इसको इस्तेमाल किया या ऐसे मज़े से। अब ये वैसे ये तो नहीं कह सकता कि चिकनी, लेकिन ये है कि मैं बहुत सारे लोगों से, मेरी जो स्किन है बेहतर है, उसकी वजह है कि रात को सोने से पहले मैं इसकी बाकायदा लगा के टैपिंग करता हूँ हल्का हल्का। और आजकल चूँकि गर्मियाँ थी, गर्मियों में नहीं लगाता, लेकिन सर्दियों में मैं ज़रूर लगाता हूँ। डॉक्टर साहब ने कमाल चीज़ बनाई है, ये आपके लिए उम्र चेहरे को देखकर, जब आप इनको फ़ोन करेंगे 0341657862 तो आपसे वो पूछेंगे आपका चेहरा, आपकी उम्र, आपका कद और आपके मसला जो फेस का है। झुर्रियाँ हों, ब्लैक वो जो निशान होते हैं वो हों, यहाँ पे बाद लोगों की होती हैं वो हों, तो इसके लिए बहुत शानदार, रंग भी अच्छा करती है। वो जो एक चमक होती है ना, शाइन जिसे कहते हैं, जैसे चीते की आंखों में चमक होती है, तो आपके चेहरे पे जो चमक होनी चाहिए वो शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। इट्स वेरी इफ़ेक्टिव, वेरी यूज़फुल और कीमत भी बहुत मुनासिब है। पर ये ड्रमों में नहीं बनाया होता, ये टेलर्ड होता है, इस पर आपका नाम भी लिखा होगा, उसकी एक्सपायरी डेट भी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी, और ये
नहीं ऑर्गेनिक है, सारे ऑयल से बनता है, कुछ इसमें और चीज़ें डाली जाती हैं, कुछ 6-7 ऑयल एक ख़ास तनासब से। ये डॉक्टर साहब का कमाल है, ये उन्हीं ने 8-10 से पहले इसको इनिशिएट किया था और सबसे ज़्यादा उनका सक्सेसफुल और कामयाब जो प्रोडक्ट है ये है, इसकी सभी लोग तारीफ़ करते। तो आप देर मत कीजिए, फ़ौरन मंगवाइए और गर्मियों छोड़ सर्दियों में से इस्तेमाल कीजिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।